आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर मीडिया फॉर द एनिमल सेल कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर के लिए जो हमें कल्चर मीडिया चाहिए रहता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका मीडियम होना चाहिए उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए जो कि आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस। फिर आपके पास अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके मीडियम के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि जो सेल्स हैं वो उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं खुद से एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ऑल्सो। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। एंड कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी आपके मीडियम के अंदर, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स होने चाहिए। मोस्ट कॉमनली आप एल्ब्यूमिन या फिर ट्रांसफेरिन, फाइब्रोनेक्टिन का यूज़ कर सकते हो। दे आर इंपॉर्टेंट इन द सीरम फ्री मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे होने चाहिए ये। और जो एल्ब्यूमिन होता है उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है इट मेक इट सूटेबल रिमूवर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम दी सेल कल्चर मीडिया। फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स होना चाहिए, इट शुड बी प्रेजेंट। एंड वाइटामिन्स होने चाहिए जो कि असेंशियल होते हैं ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स के लिए। सीरम जो है दैट इज़ मेजर सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मोस्ट कॉमन आर द बी ग्रुप। लाइक जो हमारे पास वाइटामिन बी होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स जो है आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मीडियम के अंदर, जैसे कि आपका कॉपर, जिंक, सेलेनियम, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमीडिएट्स जो कि प्रॉपर सेल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं एंड ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम्स। फिर आपके पास मीडिया सप्लीमेंट्स आपके मीडियम के अंदर हो सकते हैं। सर्टेन जो सेल लाइंस होती हैं उनको एडिशनल कंपोनेंट्स की ज़रूरत रहती है जो कि प्रेजेंट नहीं होता है आपके बेसल मीडियम के अंदर और सीरम कंटेनिंग मीडियम के अंदर। तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द प्रोलिफरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल आप हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, सिग्नलिंग सब्सटेंसेस को ऐड कर सकते हो। फिर एंटीबायोटिक्स नॉट नीडेड फॉर द सेल ग्रोथ, लेकिन वो कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ फंगल और बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स ताकि आपके एनिमल सेल कल्चर पे ग्रो ना करे उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स ऐड करने होते हैं। फिर आपके पास है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए कल्चर मीडिया के अंदर। सो आपके जो एनिमल सेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम दे कैन डेवलप इन 7 to 7.4 pH और जो फिनोल रेड होता है दैट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर एंड वो क्या हो जाता है pH 7 पे ऑरेंज हो जाता है, येलो पे 6.5 pH पे येलो हो जाता है, 6.5 से बिलो pH पे लेमन येलो, more pink at the pH 7.6 and purple at pH 7.8, red at 7.4। सो इस तरीके से आप pH को चेक कर सकते हो अगर आपने फिनॉल रेड एज ए इंडिकेटर आपके मीडियम के अंदर डाला है, क्योंकि हमें जो मीडियम के अंदर pH चाहिए वो 7 to 7.4 चाहिए विच इज़ द ऑप्टिमम। नेक्स्ट है CO2 बाइकार्बोनेट एंड बफरिंग। तो जो आपका मीडियम CO2 होता है दैट इज़ वो किस स्टेट में होता है, डिज़ोल्व स्टेट में होता है और जो कंसनट्रेशन होती है वो डिपेंड करेगी ऑन द एटमॉस्फेरिक CO2 टेंशन एंड द टेम्परेचर। सो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है मीडियम के अंदर दैट अकर्स एज द कार्बोनिक एसिड एंड द बाइकार्बोनेट और द H+ आयन्स। सो CO2 + H2O आपका क्या बनाता है H2CO3 विच इज़ द बाइकार्बोनेट। pH डिक्रीज़ हो जाता है अगर आपकी CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाएगा। बाइकार्बोनेट आयंस को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो अगर आप सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दो। लो कॉस्ट, लेस टॉक्सिसिटी और न्यूट्रिशनल लेवल की वजह से जो बाइकार्बोनेट बफर होता है उसको हम प्रेफर करते हैं। प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट इन द मीडियम, अगर पायरुवेट प्रेजेंट है तो उससे क्या हो सकता है दैट रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव एंडोजेनस प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय द सेल्स एंड इन सच अ केस हाई अमाइनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन आप यूज़ कर सकते हो फॉर द बफरिंग। सो द कल्चर्स इन द ओपन वेसल दे नीड टू बी incubated in the CO2 atmosphere and the concentration of which is in equilibrium with that of the NaHCO3 that is the sodium bicarbonate। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एनिमल सेल्स को
एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए नीडेड होता है। तो आपके जो कल्चर सेल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन द मीडियम, कि क्या आपके मीडियम के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है या नहीं। दैट मे बी टॉक्सिक एट हाई कंसनट्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो भी टॉक्सिक होती है, क्योंकि फिर वो फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। सो इंट्रोडक्शन इनटू द मीडियम ऑफ फ्री रेडिकल स्केवेंजर, तो हमें यहाँ पे फ्री रेडिकल स्केवेंजर यानी कि जो किसी चीज़ को खा जाता है, तो अगर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो हमें उसके लिए स्केवेंजर डालना पड़ेगा। और स्केवेंजर कौन है यहाँ पर? ग्लूटाथियोनिन 2 mercaptoethanol और डाइथियोथियोटॉल इरेजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। सो अगर आपको टॉक्सिसिटी कम करनी है ऑक्सीजन की तो आप सेलेनियम भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर फॉर सिंथेसिस ऑफ द ग्लूटाथियोन। एंड एज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन इज़ अफेक्टेड बाय द डेप्थ, देयरफॉर जो हमारी जो डेप्थ होती है मीडियम की वो 2 to 5 mm के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो होता है एनिमल सेल कल्चर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म के। जैसे कि ह्यूमन सेल अगर आपको कल्चर कराने हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कांट बी हैंडल बाय द इन विट्रो सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं अगर आप टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखते हो तो। अगर आप बर्ड्स के सेल्स का कल्चर करा रहे हो तो 38.5, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का कल्चर करा रहे हो सेल्स का तो 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो होता है वो सेल की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, CO2 की सोल्यूबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, एंड ऑल्सो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑस्मोटालिटी is determined by the depression of the medium freezing point or the vapor pressure elevation. Osmometer हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, and also it is influence अगर acid base या medications etc अगर आपने medium के अंदर add करी हैं तो। viscosity जो होती है medium की that is affected by the serum content। अगर आप viscosity बढ़ाते हो medium की with the carboxy methyl cellulase और the polyvinyl पायरोलिडॉन, सो उससे क्या हो जाता है, जो आपका सेल डैमेज है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, जो कि कब दैट कैन अकर अंडर दीज कंडीशन। सस्पेंशन कल्चर स्टर्ड आफ्टर द ट्रिप्सनाइजेशन अगर आप करते हो तो उससे डैमेज होने के जो चांसेस रहते हैं आप उसको कम कर सकते हो अगर आप इन विस्कोसिटी को बढ़ा दें तो। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन एंड फोमिंग। सो अगर फोम जो है वो कल्चर पे आ जाती है तो कंटेमिनेशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो इफ़ अ फिल्म फॉर्म और द स्पिल गेट बिटवीन लिड एंड बेस ऑफ द पेट्री डिश या फिर बिटवीन द नेक और कैप के बीच में अगर फोम आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, उसको रिमूव कराना पड़ता है। तो सस्पेंशन कल्चर में लाइक इन द बायोरिएक्टर्स और द स्टरर वेसल्स फोमिंग जो है उसको आप लाइक इट कैन अकर व्हेन 5% जो CO2 है वो एयर में है, दैट इज़ बबल्ड बाय द सीरम कंटेनिंग मीडियम। सो आप इसको कैसे रिमूव करा सकते हो फोमिंग को, तो फोम नहीं होना चाहिए, अगर फोम है तो उससे कंटेमिनेशन बढ़ सकती है। फोम को रिमूव कराने के लिए आप 0.01% to 0.1% सिलिकॉन एंटी फोम या फिर प्लूरोनिक F68 का यूज़ कर सकते हो, जो कि एंटी फोमिंग है और फोम को आपको मिनिमाइज़ कर देगा। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.